आप देख रहे हैं था टीवी। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। सबसे पहले आप सभी को हमारे राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूरा राष्ट्र कृतज्ञ राष्ट्र हमारा गणतंत्र दिवस मना रहा है, हमारा राष्ट्रीय पर्व मना रहा है। हमारे शहीदों को, उन अमर शहीदों को याद कर रहा है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुतियाँ देकर हमें ये विशाल महान लोकतंत्र प्रदान किया, हमें आज़ाद करवाया। और वैसे देखा जाता है कि इस पर्व को एक औपचारिक रूप से मनाया जा रहा है क्योंकि हम अपने आज़ादी के मूल्यों को भूलते जा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी संस्थाएं हैं, कुछ ऐसे विद्यालय हैं जो इन परंपराओं को, इन मूल्यों को नहीं भूल रहे हैं। उन्हीं में से एक है आदर्श विद्या मंदिर। और इस समय मैं ठरडा रोड पर हूँ। साईं बाबा मंदिर से आगे एक भूमि है जो कि राम गोपाल गाड़ुदिया आदर्श विद्या मंदिर की है। आज राम गोपाल गाड़ुदिया आदर्श विद्या मंदिर का राष्ट्रीय पर्व यहाँ पर मनाया जा रहा है। गणतंत्रता दिवस का पर्व यहाँ पर मनाया जा रहा है। यहाँ पर पूरा विद्यालय एकत्रित है। बहुत ही श्रद्धा के साथ, बहुत उत्साह के साथ यहाँ पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आइए कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। ठरडा रोड पर वो विशाल भूखंड जहाँ पर आज ये कार्यक्रम राम गोपाल गाड़ुदिया आदर्श विद्या मंदिर आयोजित कर रहा है गणतंत्र दिवस का, साईं बाबा मंदिर के थोड़ी सी आगे है। और कितना सुंदर इस स्थान को बना दिया गया है, निर्जन स्थान, वैसे कहा जा सकता है जंगल में मंगल। सुंदर रंगीले ध्वज लहरा रहे हैं और सुंदर मंच बनाया गया है। और यहाँ पर रंगोली सजाई जा रही है जहाँ पर ध्वजारोहण होगा। विद्यालय की शिक्षिकाएं ये कार्य कर रही है। अतिथिगण पधार चुके हैं। शंकरलाल जी गोयनका दीप प्रज्वलित करेंगे। राम सेवक जी मिश्रा जो कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। सुरेश जी मिश्रा जो क्या हैं और शैतान सिंह जी विशिष्ट अतिथि। सबसे पहले माँ सरस्वती, माँ भारती और ओम के सामने दीप प्रज्वलित किया जा रहा है और कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित के साथ किया जा रहा है। जाने माने शिक्षाविद राम सेवक जी मिश्रा दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। साथ में है सुरेश जी मिश्रा और शैतान सिंह जी। 62वां गणतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है श्री राम गोपाल गाड़ुदिया आदर्श विद्या मंदिर द्वारा। यहाँ पर अपनी भूमि ठरडा रोड पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है पहली बार। और विशिष्ट अतिथि शंकरलाल जी गोयनका भी पधार चुके हैं। अतिथिगण ध्वजारोहण के लिए पधार चुके हैं। अतिथि महानुभाव ध्वजारोहण करते हुए सावधान दक्ष। इसी के साथ ध्वजारोहण। आइए सलाम करते हैं हमारे ध्वज को, हमारे राष्ट्रीय तिरंगे को। घोष वादन किया जा रहा है राष्ट्रीय तिरंगे के सम्मान में।
अतिथि महानुभावों से निवेदन करता हूं कि वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमान सुरेश जी मिश्रा अभिनंदन मंचास्त हो चुके हैं। अब मैं अतिथि की अध्यक्षता कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व पर पधारे हुए सभी महानुभावों का सुरेश जी मिश्रा, शंकरलाल जी गोयनका, तीनों ही जाने माने शिक्षाविद हैं। प्राकृतिक वातावरण में यह विशिष्ट गणतंत्र दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। हमारे बीच विराजमान है श्री राम सेवक जी मिश्रा, शिक्षाविद हैं, प्राचार्य पद से सेवानिवृत्त हैं और सामाजिक कार्यों में आप विशेष रुचि रखते हैं। हमारे आग्रह पर आपने आना स्वीकार किया, मैं आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हमारे आज के मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमान सुरेश जी मिश्रा, आप भी शिक्षाविद हैं। हमारा आज ऐसा संयोग है कि हमारे तीनों अतिथि महोदय हैं, वो तीनों ही शिक्षाविद हैं। तो सुरेश जी मिश्रा हैं, आप हिंदी व्याख्याता पद से सेवानिवृत्त हैं और अपना निजी व्यवसाय करते हैं, सामाजिक कार्यों में और रुचि लेते हैं। इसके अलावा हमारे विद्यालय को जब भी आवश्यकता पड़ती है अपनी सेवाएं। अतिथि के रूप में हमारे बीच विराजमान हैं श्रीमान शंकरलाल जी गोयनका, आप भी शिक्षाविद हैं, जाजोदिया के प्राचार्य पद से अभी हाल ही में सेवानिवृत्त हुए हैं और हमारी प्रबंध समिति है उसके माननीय उपाध्यक्ष के नाते हम सभी का मार्गदर्शन करते हैं। कार्यक्रम के एक विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच विराजमान है श्री शैतान सिंह जी, जो ठरड़ा गांव के निवासी हैं। देख रहे हैं। एक साथ हम गोपाल गाड़ुदिया आदर्श विद्या मंदिर का कार्यक्रम आपको दिखा रहे हैं। गणतंत्र दिवस का शारीरिक अभ्यास आप देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर दृश्य। घोषवादन किया जा रहा है।
स्काउट्स के द्वारा पिरामिड प्रदर्शन विद्यालय के किया जा भैया रहा है। पिरामिड प्रदर्शन करते हुए स्काउटिंग के छात्र जो कि हाल ही में नेशनल में मेडल्स जीत कर आए हैं, अब देख रहे हैं पिरामिड बनाया जा रहा है। संतुलन का एक अद्भुत नज़ारा। पिरामिड अपनी पूर्णता की ओर अग्रसर। साहसपूर्ण तरीके से ये देखिए, जय हिंद। बहुत ही शानदार, तालियां बजाकर सभी भैया। और पिरामिड बनाया जा रहा है। हंसने के बजाय भैया तालियां बजाकर उत्साहवर्धन करें। एक और पिरामिड बनाया जा रहा है। वंशज है हम राणा की संतान है, वीर शिवा के वंशज है हम राणा की संतान है। फूल महकते मधुवन वाले तारों की मुस्कान है, वीर शिवा के वंशज है हम राणा की संतान है, वीर शिवा के वंशज है हम राणा की संतान है। विद्यालय की खेल प्रतिभाओं को सम्मानित किया जा रहा है। वॉलीबॉल में अच्छा प्रदर्शन करने वाले क्षेत्रीय स्तर पर छात्रों को सम्मानित किया जा रहा है। सुरेश जी मिश्रा सम्मानित कर रहे हैं। शर्मा, आयुष, दिनेश गिंठौर पंक्तिबद्ध द्वितीय स्थान। खो-खो के खिलाड़ियों को सम्मानित किया जा रहा है। क्षेत्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन। सम्मानित होते हुए
क्षेत्र स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त कर भैया खालिद अहमद, तीनों एक साथ आए। तीनों भैयाओं ने जूडो प्रतियोगिता में राजस्थान स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया। खो खो के छात्रों से मिलते हैं जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया क्षेत्र स्तर पर। रामगोपाल गाड़ोदिया आदर्श विद्या मंदिर का कार्यक्रम दिखा रहे हैं गणतंत्र दिवस का। खिलाड़ी को सम्मानित किया जा रहा है जिन्होंने राजस्थान में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। ज्ञान स्तर पर उन भैयाओं के यादव भैया रघुवीर सिंह राठौड़ स्थान प्राप्त करने वाले बास्केटबॉल भैयाओं के खिलाड़ी को सम्मानित किया जा रहा है। राजस्थान में दूसरा स्थान प्राप्त किया। बास्केटबॉल क्षेत्र स्तरीय 17 वर्षीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली टीम के सहभागी भैया गोपाल गौड़। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष जी, विशिष्ट अतिथि महोदय, यहाँ के सम्माननीय प्रधानाचार्य जी और विद्वान साथियों तथा बहुत बहुत प्यारे, जैसी यहाँ की परंपरा है उसके अनुसार भैयाओं, मैं गणतंत्र दिवस के इस पुनीत एवं पावन पर्व पर साथ ही इस विद्यालय प्रांगण का जो यहाँ पर एक भव्य शिक्षालय बनेगा उसकी पावन भूमि पर आज अवस्थित होकर के आपके सामने कुछ कहना चाहता हूँ। आशा ही नहीं अपितु विश्वास है कि आप मेरी इस तुच्छ वाणी का जो भी इसमें अच्छी बात हो उसको ग्रहण करने का प्रयास करें। मुझे सबसे पहले यहाँ के स्टाफ ने, यहाँ के माननीय प्रधानाचार्य जी ने, आप सभी ने जो बुलाया है उसके लिए तहे दिल से सभी के प्रति शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं इस पुनीत एवं पावन पर्व पर कुछ कहना चाहूँगा। 15 अगस्त सन 1947 को देश आज़ाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान निर्मित होकर के लागू हुआ। हमारे संविधान निर्माताओं ने एक बहुत ही उत्कृष्ट कोटि की आशा की थी कि हम स्वतंत्र होकर के सार्वभौमिक संप्रभुता संपन्न राष्ट्र की जो भूमिका है उसकी ओर अपने देश को आय से अग्रसर करेंगे। उन्होंने चिंतन किया, मनन किया कि हमारे देश में कहीं पर भी भुखमरी नहीं होगी, कहीं पर भी अराजकता नहीं होगी, कहीं आतंकवाद का बोलबाला नहीं होगा, राज्य का हो नहीं व्यापा। इस तरीके की भावना लेकर के संविधान निर्माताओं का चिंतन आगे बढ़ा। लेकिन दुर्भाग्य रहा हमारा और हमारे इस देश का कि उस सोच को हम साकार रूप नहीं दे सके। लेकिन मैं समझता हूं कि वो जज्बा, वो तमन्ना, वो इच्छा आप सभी में विद्यमान है। आप सच्चे मायने में जैसे हिमालय पर्वत उत्तर में प्रहरी का काम करता है, अतुर श्याम दिश देवतात्मो हिमालयो नाम नगाधराजा, तो निश्चित रूप से आप भी देश की रक्षा करेंगे। राष्ट्र प्रेम का जज्बा आप में पैदा हो, ऐसा भाव मैंने आपकी अभी तक की जो गतिविधि थी उससे अनुभव किया है, उसकी हमें अनुभूति हुई है। मैंने एक छोटी सी झलक
अभी आपकी देखी जो व्यायाम जो आपने योग किया उसमें कुछ अंत मैं भी प्रातः करता हूँ। निश्चित रूप से वह शरीर के लिए हष्ट पुष्ट करने वाला है, शरीर को मजबूत बनाने वाला है। आपकी अनुशासनबद्धता, आप का क्रियाकलाप केवल विद्यालय में ही नहीं, इसकी झलक यत्र तत्र सर्वत्र में कम से कम सुजानगढ़ के अंतर्गत तो मिल ही जाती है। और जो स्काउटिंग के अंतर्गत पिरामिड आपने बनाया, उससे तो मतलब निश्चित रूप से ये हमें प्रतीत होता है उसे देश को उत्कृष्टता की ओर ले जाने में सक्षम होंगे। आज देश के अंतर्गत एक घोटालों का समय चल रहा है, आग है जो मतलब इस प्रक्रिया को जड़ से नष्ट कर सकता है। हो गई है पीर इतनी पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज के जवान हम, हिंद की है शान हम, हिंद के जवान हम, हिंद की है शान हम, हिंद के निशान को बुलंद हम किए चले, हिंद के निशान को बुलंद हम किए चले। प्रबल ज्वाल माल हो, प्रबल ज्वाल माल हो, आंधियां कराल हो, जलधि गगन भूमि पर तनय प्रलय के ज्वाल हो, जलधि गगन भूमि पर तनय प्रलय के ज्वाल हो। किंतु हम रुके नहीं, निरंतर आगे बढ़ते रहिए आप। किंतु हम रुके नहीं, चले चले बढ़े चले, चले चले बढ़े चले, हिंद के निशान को बुलंद हम किए चले। हिंद है तो दान दे, हिंद है तो दान दे, हिंद है तो प्राण दे, हिंद है तो दान दे, हिंद है तो प्राण दे, हिंद है तो हम सभी सहर्ष रक्त दान दे। हिंद जय हिंद बोलो बढ़े चले, हिंद जय हिंद बोलो, जय हिंद बोलते बढ़े चले, हिंद के निशान को बुलंद। कण कण
लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो देश प्रेमियों, देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, खुद के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। प्रांत स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया जा रहा है। श्री राम गोपाल गाड़ोदिया आदर्श विद्या मंदिर का प्रोग्राम दिखा रहे हैं गणतंत्र दिवस का। प्रतिभाओं को सम्मानित किया जा रहा है, खेल प्रतिभाओं को। अब प्रांत स्तरीय 17 वर्षीय शतरंज प्रतियोगिता में जिन भैयाओं ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया प्रांत में, उन भैयाओं के नाम है। स्तर पर शतरंज के खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जा रहा है जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में प्रांत में प्रथम स्थान प्राप्त कर प्रांत स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया राम गोपाल गाड़ोदिया आदर्श विद्या मंदिर ने और छात्र सम्मानित हो रहे हैं। स्तरीय 19 वाले भैया पुनीत मटोलिया, विष्णु लेड़ा, श्याम सुंदर शर्मा। प्रांत स्तर पर अंताक्षरी में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र सम्मानित हो रहे हैं। 14 वर्षीय खो खो प्रांतीय खेलकूद प्रतियोगिता राहुल शर्मा, विकास स्वामी। वर्षीय खो खो प्रतियोगिता में प्रांत में दूसरा स्थान प्राप्त किया छात्रों ने। गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है राम गोपाल गाड़ोदिया आदर्श विद्या मंदिर में। इस अवसर पर शैक्षणिक और खेल प्रतिभाओं को सम्मानित किया जा रहा है अतिथियों के द्वारा। मुख्य अतिथि, सभी आचार्यगण व भैयाओं, जैसा कि हम सब जानते हैं, आज हम यहाँ पर 62वां गणतंत्र दिवस मनाने एकत्रित हुए हैं। यह दिन भारतीय इतिहास को गौरवान्वित करने वाला है। इस दिन से हमारी कई यादें जुड़ी हैं। इस दिन 26 जनवरी सन 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में देश के प्रथम स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना ध्येय पूर्ण स्वराज्य घोषित किया था। तब से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक यह दिवस स्वराज्य दिवस के नाम से बराबर मनाया जाता रहा। बाद में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया तो इसी दिन 26 जनवरी सन 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया और हमारे देश को पूर्ण लोकतंत्रात्मक शासन के रूप में घोषित कर दिया गया। इस दिन भारतीय इतिहास को स्वर्णिम पृष्ठों में से एक है। इस दिन भारत के राष्ट्रपति दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा ध्वज फहराते हैं। इस दिन अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, विद्यालयों में कई कार्यक्रम होते हैं। राष्ट्रपति देश के नाम पर अपना संदेश देते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत ने सभी क्षेत्रों में विकास किया है। भारत ने भारी इंजीनियरिंग उद्योग आदि उद्योग धंधों में भी अपनी प्रगति की है। भारत ने खेल जगत में भी आश्चर्यजनक उन्नति की है। इसी साल एशियाड, ओलंपिक व कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने कई पदक हासिल किए हैं।
भारत में सक्षम व्यक्तियों को भी उपाय करने पर भी जनसंख्या वृद्धि के कारण रोजगार मिल पाना मुश्किल है। अतः सक्षम व्यक्ति विदेशों में जाकर अपना व्यवसाय स्थापित करते हैं। आज विश्व के प्रत्येक कोने में भारतीय संस्कृति का बोलबाला रहा है। विश्व का प्रत्येक देश भारतीय शील, नैतिकता व आचरण का अनुकरणीय है। भारत में भ्रष्टाचार के साथ आतंकवादी हमले भी बहुत हो रहे हैं। भारत में आतंकी हमले हुए समय समय पर, परंतु भारत ने इनका डटकर सामना किया है और मुंह तोड़ जवाब दिया है। भारत में कई रक्षा प्रशिक्षण संस्थान खोले जा रहे हैं। भारत में देश के नवयुवकों को देश की रक्षा व सेवा के लिए तैयार किया जा रहा है। आओ हम सब मिलकर आज यह संकल्प लें कि हम देश की रक्षा तन मन धन से करेंगे व देश की सेवा व रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देंगे। अब मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, हम लाए हैं तूफानों से कश्ती निकालकर, हम लाए हैं तूफानों से कश्ती निकालकर, इस वतन को रखना मेरे यारों संभालकर, इस देश को रखना मेरे यारों संभालकर। जय हिंद, जय भारत। दुनिया
वॉलीबॉल के खिलाड़ी सम्मानित हो रहे हैं। बैजनाथ काड़ुजिया चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष शिक्षाविद और पर्यावरणविद शंकरलाल जी गोविंद का सम्मानित कर रहे हैं। पीछे से भैया कृपया शांति बनाए रखें, अपनी जगह ही बैठे। 14 वर्षीय बास्केटबॉल क्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिता 2010-11 में द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले भैया मयंक पारिक के बाद 14 वर्षीय बास्केटबॉल के जो छात्र हैं वो सम्मानित हो रहे हैं। अखिल भारतीय खेलकूद प्रतियोगिता में भैया ने, उन भैयाओं के नाम है भैया मोहित माहेश्वरी, ऋषभ शर्मा, विष्णुकांत करवा, रजत शर्मा। में अखिल भारतीय स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त किया इन छात्रों ने। राष्ट्रीय प्रतिभाएं सम्मानित हो रही शतरंज की, जिन्होंने अखिल भारतीय स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त किया है। एक और पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर पर हैदराबाद Youngest from class 8. Honorable Chief Guest, respected Principal Sir, all the teachers, students and invitees. First of all, I wish you a happy Republic Day. We got this freedom by the sacrifices of many known and unknown heroes and volunteers. This precious day was achieved by our freedom fighters. Their satyagrahs, sacrifices and torture have resulted in this. A large galaxy of leaders appeared in the Indian sky during this freedom struggle. But Mahatma Gandhi ji is totally different principle for life and success. He favored in truth and non-violence to get freedom. He was like a shining moon among the political stars. He was a tree who lived for others. Ultimately, by the team efforts, we become independent on 15th August 1947. But our constitution was made on 26th January. It's a rare letter day in our Indian history because our new constitution was made on this day. Ultimately, Dr. Bhimrao Ambedkar is honored for this hard work. A large galaxy of leaders appeared in the Indian sky. Now we are the citizens of a great republic nation. Ultimately, I bow my head all the freedom fighters who shook the mighty British Empire to its foundation. I pray to God that no enemy may attack her border in future. जय हिंद। लहरों से डर कर नैया पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते न सहज ही मोती पानी में, बढ़ता तू ना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो नींद चैन त्यागो तुम, संघर्ष करो, मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए भी नहीं, जयकार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। जय। स्थान प्राप्त किया उन भैयाओं को सम्मानित किया जा रहा है। मैं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रीमान रामसेवक जी मिश्रा से निवेदन करता हूं कि वे भैयाओं को सम्मानित करने के लिए आगे आए। 19 वर्षीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर खेलने वाले छात्रों को सम्मानित करें। मुख्य अतिथि रामसेवक जी मिश्रा, जो कि अध्यक्षता कर रहे हैं कार्यक्रम की। सम्माननीय प्रतिभागी भैयाओं को सम्मानित करते हैं। अखिल भारतीय स्तर पर 17 उन भैयाओं के नाम है भैया इस उम्र में नेशनल खेलने वाले खिलाड़ी। में हमारे विद्यालय की लगातार शानदार उपलब्धियां दूसरे साल भी जारी रही। में पूरे राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त किया। राष्ट्रीय स्तर पर शतरंज प्रतियोगिता में नेशनल में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले छात्र सम्मानित किए जा रहे हैं। 17 वर्षीय टीम के प्रतिभागी भैया रोहित खांडल, आकाश वर्षीय बास्केटबॉल के नेशनल प्लेयर सम्मानित हो रहे हैं। उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है बास्केटबॉल में। प्रतियोगिता में पूरे राष्ट्र में तृतीय स्थान प्राप्त करने के लिए भैया गोपाल कृष्ण पारिक जूडो में राष्ट्रीय स्तर पर तृतीय स्थान प्राप्त किया। गोपाल कृष्ण पारिक अपना पुरस्कार प्राप्त करने के लिए आए।
जूडो जूडो प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी सम्मानित हो रहे हैं। मंचस्थ मनीषियों, विद्यालय के प्रधानाचार्य जी, योग्य एवं समर्पित स्टाफ विद्यालय का, एवं भाइयों, ये शब्द कितना प्यारा है, भाइयों। मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि प्रशासनिक व्यवस्था में चाहे कोई कमी क्यों ना हो, लेकिन हमारे भाइयों में क्षमताओं की कोई कमी नहीं है। सबसे पहले मैं एक धन्यवाद दूं हमारे गारोदिया जी को कि धन तो सभी कमाते हैं, लेकिन जिस तरीके से हमारे इन सुजानगढ़ के भाइयों के लिए उन्होंने अपने धन का त्याग किया, प्रयोग किया, मैं हृदय से उनको इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। आने वाली पीढ़ी उन्हें धन्यवाद देगी। जो संस्था बनने जा रही है वो हमारे सुजानगढ़ की एक बहुत ही उत्तम चीज है, कमियों को पूरा करने की है। साथ ही प्रधानाचार्य जी, हमारा वो स्टाफ जो इन भाइयों का निर्माण करेगा, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि वे अपने जीवन के अंतिम समय तक एक बात सोचेंगे कि मैं इस विद्यालय में रहा, इन बच्चों को हमने पढ़ाया। मैं खुद अनुभव कर रहा हूँ, सुजानगढ़ में बरसों रहे। आज जब मैं अपने बच्चों को देखता हूँ सड़क पर निकलते हुए, तो हम चाहे बोले नहीं, आपस में संपर्क ना हो, संवाद ना हो, फिर भी एक लगाव अपने आप तैयार हो जाता है। ये एक प्रकरण वास्तव में मानवीय है, अद्भुत है। अभी अभी बात चल रही थी, 26 जनवरी ऐतिहासिक पर्व है। ये अपनी होली दिवाली नहीं है। होली दिवाली में हम रंग डाल लेते हैं, प्रसन्न हो लेते हैं। दिवाली में हम अपने दीपक जला लेते हैं, भोजन कर लेते हैं, कपड़े पहन लेते हैं, हम बड़े राजी होते हैं। लेकिन हमारा ये ऐतिहासिक पर्व है। एक बच्चे ने एक बहुत बढ़िया लाइन कही, लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल। हमने 714 से गुलामी शुरू की, 714, और 1947 में हमने सर सीधा करके चलना सीखा। कितना त्याग, कितना हमने अपना विनाश आर्थिक किया। जो भी हो, मगर अब वो इतिहास का पृष्ठ दोबारा दोहराया ना जाए। हम हमेशा सभी यही अब सोचते रहते हैं। शाम को राष्ट्रपति महोदय ने भी यही कहा कि भारत में 62 वर्ष का प्रजातंत्र हो गया है, अभावों में अब भी हम जी रहे हैं, बुराइयां बढ़ती जा रही हैं। जिनके कंधों पर हम भार रखे हैं राष्ट्र का, वे ही चोरी करते हैं, वो ही समस्याएं पैदा करते हैं। जब उन्हें निकाला जाता है, मुस्कुरा के निकल जाते हैं। अब वो समय नहीं रहा है। आप राष्ट्र को दीजिए, लीजिए नहीं। कैनेडी जी से पूछा गया कि कैनेडी जी, आप अमेरिका के लोगों से क्या आशा करते हैं? बोले, मैं क्या आशा करता हूँ, मैं एक प्रश्न पूछता हूँ कि ये अमेरिका के लोग अमेरिका को क्या दे सकते हैं। एक राष्ट्र का राष्ट्रपति पूछता है कि अमेरिकन क्या दे सकते हैं। तो यही भावना हमारे में भी होनी चाहिए। हम भारत को क्या दे सकते हैं? भारत का मतलब ये नहीं हम दिल्ली को देने जाएं। जहां हम बैठे हैं वहां हम कितना क्या कर सकते हैं अपने लोगों के लिए, इन भाइयों के लिए। मुझे बड़ी खुशी इस पर्व पे कि कम से कम एक पुनीत कार्य हमारे सुजानगढ़ के इस धरा पर होने जा रहा है। समस्याएं अनेकों हैं, सभी याद करते हैं, लेकिन हमारी ये एक समस्या का निदान करने वाला वो पुरुष,
जिसने अपनी थैली खोली, वे हमारे गुरु जो आज इन भाइयों के लिए त्याग करने को तैयार हैं। प्रधानाचार्य जो अपने मार्गदर्शन से इन बच्चों को कुछ चमत्कार देना चाहते हैं, मैं ये मान के चलता हूँ कि भविष्य उन्हें सुख देगा, आनंद देगा और ये बच्चों के हृदय में अपना स्थान बनाएंगे और ये बच्चे उन्हें हमेशा याद रखेंगे। मैं होता हुआ देखना चाहता हूँ, सबसे बड़ी हमारी कामना है। अब जहाँ हमारे राष्ट्रीय स्तर पर हमारा कार्यक्रम चल रहा है, तहसीली स्तर पर भी कार्यक्रम चल रहा है, उसी तरीके से हमारा ये छोटा कार्यक्रम जरूर है, लेकिन इसमें हमारा हृदय जुड़ा हुआ है। यही कहता है कि आने वाली हमारी पीढ़ी स्वतंत्र हो, शक्तिशाली हो, ईमानदार हो, राष्ट्रभक्त हो, कुशल हो, समर्पित हो, ताकि हम दोबारा काला अध्याय नहीं देख सके। अब वो काला अध्याय खत्म हो चुका है, उस काले अध्याय को हमने शुद्ध में बना लिया, प्रकाश में बना लिया। इन्हीं शब्दों के साथ शुभकामनाएं अर्पित करता हुआ बहुत बहुत धन्यवाद। हम भारत के वीर सिपाही, चिंता हमें न प्राण की। कौन कह रहा नहीं सुरक्षित सीमा हिंदुस्तान की, सीमा हिंदुस्तान की। केवल नहीं हिमालय पर ही सीमा रक्षा का भार है। आज देश का बच्चा बच्चा मरने को तैयार है। कौन कह रहा नहीं सुरक्षित सीमा हिंदुस्तान की, सीमा हिंदुस्तान की। कौन कह रहा कुंद पड़ गई, भारत की तलवार है। वह चोट है, वही मार है, वही करारी धार है। भारत की तिल भर धरती पर बाजी होगी प्राण की। कौन कह रहा नहीं सुरक्षित सीमा हिंदुस्तान की, सीमा हिंदुस्तान की। भारत से टक्कर लेना अपना अस्तित्व मिटाना है। बुद्धिहीनता का परिचय है, चूर चूर हो जाना है। अचूक फौलादी सेना और भुजा पाषाण की। कौन कह रहा नहीं सुरक्षित सीमा हिंदुस्तान की, सीमा हिंदुस्तान की। जय श्री रामगोपाल गाड़ोदिया आदर्श विद्या मंदिर से 62वां गणतंत्रता दिवस कार्यक्रम हम आपको दिखा रहे हैं। और अब हम देखेंगे किस तरह से विद्यालय के छात्र साहसिक प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि विद्यालय का शिक्षा में और खेलों में हमेशा दबदबा रहा है। इस विद्यालय का हर कार्यक्रम उच्च स्तरीय होता है। आइए साहसिक प्रदर्शन देखते हैं। हम देखेंगे एक हैरतअंगेज कारनामा, जलते हुए आग के गोले से छात्र यहाँ से निकलने वाले हैं। तालियां बजाकर स्वागत करें सभी। बहुत ही हिम्मत और साहस के साथ आप देख रहे हैं बहुत ही हैरतअंगेज कारनामे, जलती हुई आग के गोले से निकल रहे हैं छात्र। रामगोपाल गाड़ोदिया आदर्श विद्या मंदिर का कार्यक्रम आप देख रहे हैं गणतंत्रता दिवस का। और देखिए हौसले का एक नज़ारा, साहस का नज़ारा। यहाँ पर जलते हुए आग के गोले से छात्र कूद रहे हैं। इसे कहते हैं आग से खेलना। आग से खेल रहे हैं छात्र। विद्वान साथियों, मेरा परम सौभाग्य है कि आप लोगों के बीच आने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। आप लोग काफ़ी देर से बैठे हैं, बोर हो रहे होंगे, कुछ थक गए होंगे। मैं आपका सिर्फ 2 मिनट ही लूँगा और अपने उद्बोधन को इस तरह से रखूँगा कि आपका ध्यान और कहीं ना जाए, इस तरफ ही आकृष्ट रहे। अपन आज गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इसकी बहुत ही
ताजी वानगी, एकदम ताजा वानगी जो है वो आपके सामने रख रहा हूं। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है।